कहा जाता है कि जब श्रीलंका के राजा रावण ने सीता को हरण किया था, तब राम ने युद्ध करने के लिए ये राम सेतु ब्रिज बनवाया था। अभी ये ब्रिज पानी में डूबा हुआ है, पर एरियल व्यू पर देखने पर श्रीलंका को भारत से जोड़ता नजर आता है। ये ब्रिज लाइमस्टोन से बना हुआ है। हमारे माइथोलॉजी के अनुसार और धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से ये ब्रिज प्रभु श्री राम की वानर सेना के द्वारा बनाया गया था, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2007 में कहा था कि ऐसा नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए एफिडेविट को वापस ले लिया गया। कोई कहता है ये हैंडमेड नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये साइंटिफिकली तो सबको काफी रास आता है, लेकिन ये पॉलिटिकली उतना ही सेंसिटिव है। दोस्तों, आज हम राम सेतु का पूरा सच और रहस्य जानने वाले हैं। इस ब्रिज में बहुत सी ऐतिहासिक घटनाएं जुड़ी हैं। ये तो आपने सुना ही होगा, आए दिन इस मामले में डिबेट बनी ही रहती है। तो आज हम पूरा सच जानेंगे विद फैक्ट नॉलेज के साथ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। जनवरी 2021 में यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फ्रॉम टूरिस्ट एंड कल्चर ने एक स्टडी को अप्रूवल दिया था। राम सेतु के बारे में सारी जानकारी इकट्ठी करने को कहा। ये स्टडी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा। इस स्टडी से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं राम सेतु के बारे में। भगवान श्री राम और सीता की कहानी तो हम सबने सुनी ही होगी। श्री विष्णु के 7वें अवतार रावण जैसे अधर्मी को खत्म करने के लिए पैदा हुए थे प्रभु श्री राम। यही कहानी हमने शुरू से सुनी हुई है। हर जगह पर इसी कहानी का वर्णन है। फिर भी हम एक बार कहानी को दोहरा देते हैं, जिससे आपको समझने में मदद मिले। भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास मिला था। वो जंगल में घूमते घूमते महाराष्ट्र जा पहुँचे। यहीं पर सीता जी का हरण असुरों के राजा रावण ने करके लंका ले गया था। श्री राम जंगल में सीता को हर जगह खोजने लगे। ऐसे में उन्होंने सुग्रीव के साथ मिलकर वानर सेना बनाई और इसी वानर सेना ने प्रभु श्री राम के द्वारा इस राम सेतु का निर्माण किया और हनुमान जी सहित मिलकर रावण का और उसके राज्य का अंत किया। ये सब ऋषि वाल्मीकि के द्वारा लिखी रामायण में क्लियरली मेंशन्ड है, जिससे साफ तौर पर ये पता चलता है राम के द्वारा ही ये राम सेतु का निर्माण किया गया था। इस ब्रिज को 850 बीसी में पर्शियन ज्योग्राफर इब्न खुर्दाब्बे की एक किताब द बुक ऑफ रोड्स एंड किंगडम्स में भी क्लियरली मेंशन्ड है। इस ब्रिज ऑफ द सी के नाम से लिखा गया है। इस ब्रिज का एक जगह डच कार्टोग्राफर ने 1747 में वर्णन किया था। इन्होंने इसे रामन कॉइल के नाम से मैप में दर्शाया था। ये मैप धनंजय सरस्वती महल लाइब्रेरी में रखा हुआ है। इस ब्रिज की अनगिनत कहानियाँ और तरह तरह के नक्शों में जिक्र किया गया है। इस ब्रिज को दूसरा नाम भी दिया गया है। एक ब्रिटिश कार्टोग्राफर ने 1804 में इसे एडम्स ब्रिज कहा था। ये ब्रिज अब्राहमिक लेजेंड पर आधारित है, जिसके अनुसार एडम ने ये ब्रिज समुद्र पार करने के लिए माउंटेन पीक पर पहुंचने के लिए बनाया था। एडम इस माउंटेन पीक पर जाकर 1000 साल तक पेनिटेंस यानी तौबा की थी, जिससे उस हिल पर फुटप्रिंट रह गया। अब इस हिल को एडम्स पीक के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं इस मामले में वैज्ञानिक क्या सोचते हैं। 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म एंड कल्चर की इस ब्रिज में एक्सपेक्टेशंस क्या क्या है, ये भी हम जानेंगे। कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने स्टडी को अप्रूव कर दिया है, जो कि CSIR यानी सेंट्रल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च और NIO यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी ने सबमिट किया था। इस एक्सपेक्टेशन को सबमिट करने का मकसद ये जानना है ये राम सेतु हैंडमेड है या नेचुरल। NIO के द्वारा ये कहा गया है राम सेतु का हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिकल की बनने की तारीख एक रहस्य बना हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक्सपेक्टेशंस मार्च 2021 में शुरू होनी थी, लेकिन अभी तक इसका कोई भी अपडेट नहीं मिला। एक न्यूज एजेंसी ने पब्लिश 30 जनवरी 2021 के एक रिपोर्ट में ASI के एक ऑफिसर को कोट किया गया है। उन्होंने न्यूज एजेंसी से कहा था सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी नोटिस नहीं दिया है। ये एक्सपेक्टेशंस जब भी शुरू होगा इसमें क्या क्या रिसर्च होंगी वो आपको रिपोर्ट्स दी जाएंगी। और एक रिपोर्ट के मुताबिक NIO के रिसर्च वेसल सिंधु साधना प्रोजेक्ट में सैंपल कलेक्ट करने के लिए डिवाइस सी वाटर में 35 से 40 मीटर तक नीचे गहराई में लगाई जाएगी, जिसमें इन्हें पता चल पाए कि जो सैंपल्स हैं वो पुरातत्व हैं या फिर नहीं। दोस्तों, राम सेतु ब्रिज से पहले एक मंदिर है जो कि काफी ऊंचाई पर है। भगवान राम यहीं सेतु निर्माण की चर्चा करते थे। राम सेतु के निर्माण के लिए सबूतों की तलाश रामेश्वरम से होते हुए धनुषकोडी तक जाती है, लेकिन इससे पहले आपको मिलेगा राम तीर्थम। यहाँ आपको राम सेतु से जुड़े पहले सबूत पत्थर के रूप में मिल जाएंगे। इन पत्थरों की खास बात ये है कि ये इतने भारी होने के बाद भी पानी में बड़े आराम से तैरने लगते हैं, और शायद ये वही पत्थर हैं जिससे ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसके आगे की जाँच के लिए आपको धनुषकोडी जाना होगा, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर राम सेतु का निर्माण आरम्भ हुआ था। अगर आप सैटेलाइट से ली हुई तस्वीरों को देखें तो आपको धनुषकोडी से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक रेखा नजर आएगी। यही रेखा राम सेतु है। धनुषकोडी से मन्नार द्वीप तक कई छोटे छोटे द्वीप भी नजर आते हैं, और इस ब्रिज का आखिरी हिस्सा समुद्र के बहुत ही अंदर है और इसे राम सेतु पॉइंट कहा जाता है। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि जब भगवान राम लंका विजय करके माता सीता के साथ लौट रहे थे, तो उन्होंने अपने धनुष के एक तीर से राम सेतु को तोड़ दिया था, ताकि आने वाले समय में कोई उसका गलत उपयोग ना कर पाए। धनुषकोडी से समुद्र में आने जाने के लिए आपको नाव का सहारा लेना पड़ेगा, और कुछ घंटों की यात्रा के बाद आप ऐसी जगह
वहाँ पर पहुँच जाएंगे। देखने में तो समुद्र के बीच में है, लेकिन यहाँ समुद्र की गहराई काफी कम है और ये वही जगह है जहाँ राम सेतु के ठोस सबूत मिलने शुरू हो जाते हैं। फिलहाल अभी तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की कोई रिपोर्ट तो सामने नहीं आई है, जो कि CSIR के द्वारा सबमिट की गई थी, लेकिन हमें इसके सबूत हर जगह लिखे मिल जाएंगे कि राम सेतु प्रभु श्री राम के द्वारा ही बनाया गया है। इस राम सेतु को आर्किटेक्ट नल और नीर की देखरेख में बनने में सिर्फ 5 दिन का समय लगा था। ऐसे माना जाता है कि राम सेतु चूना पत्थर की एक श्रृंखला से बना है। ये करीब 29 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा है। रामायण में लिखा है कि इन पत्थरों पर श्री राम का नाम लिखा गया था और इसी वजह से पत्थर समुद्र पर तैरने लगे थे। ये ऋषि वाल्मीकि के द्वारा रामचरितमानस में विस्तार में लिखा गया है। पानी में तैरते इस पुल की चट्टानों की गहराई लगभग 20 फुट से लेकर 30 फुट तक है। कहते हैं जब राम सेतु का निर्माण किया जा रहा था तो हवा की गति काफी कम हो गई थी। इसका कारण ये था कि जब ब्रिज बन रहा था तो समुद्र की तेज हवाओं से पुल बनने में बाधा आ रही थी। तो श्री राम ने समुद्र देवता को विनती की थी समुद्र को शांत रहने के लिए, तभी ये ब्रिज बन पाया। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आज हजारों साल बाद भी इस जगह पर लहरों की गति बाकी समुद्र से धीमी है। इससे पता चलता है कि इस जगह पर कुछ तो खास है, जिस वजह से ये सभी के लिए एक रहस्य बना हुआ है। एक रिसर्च के मुताबिक इस पुल को बनाने के लिए जिन पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था ये कुछ खास तरह के पत्थर थे, जिन्हें प्यूबाई स्टोन कहा जाता है। ये पत्थर ज्वालामुखी के लावे से बने होते हैं। जब गर्म लावा पानी से मिलता है तो इस तरह के पत्थर बन जाते हैं। ये पत्थर काफी मजबूत और पानी में तैर सकते हैं। हैरत की बात तो ये है कि रामेश्वरम में दूर दूर तक कोई भी ज्वालामुखी नहीं है, तो इस पुल को बनाने के लिए इतने सारे पत्थर कहाँ से आए, ये अपने आप में बड़ा एक रहस्य है। साल 2005 में मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका जाहिर हुई। मामला ये था कि कांग्रेस सरकार ने एक प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल दिया था। ये प्रोजेक्ट था सेतु समुद्रम। इस वक्त हिंदू संगठनों के लोगों ने इस प्रोजेक्ट पर काफी सवाल उठाए थे और ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया और ये परियोजना बंद कर दी गई। परियोजना ये थी कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के सभी समुद्री रास्ते खोल देता। हमें श्रीलंका घूमकर नहीं जाना पड़ता, लेकिन इसके लिए राम सेतु की चट्टानों को तोड़ना पड़ता। कांग्रेस सरकार के मुताबिक जहाजों के ईंधन और समय में लगभग 36 घंटे की बचत होती। हिंदू संगठनों का कहना था कि इस प्रोजेक्ट में राम सेतु और समुद्री जीवन पर असर पड़ता। तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोर्ट में ये कहा कि रामायण एक काल्पनिक कहानी है, जो कि हिंदू धार्मिक संगठनों को बात गलत लगी, जिस वजह से लंबे समय के बाद कोर्ट से फैसला हिंदू संगठनों के पक्ष में गया। जब से अब तक राम सेतु पर कई चर्चाएं होती आ रही हैं। अब जो 2021 में CSIR और NIO के द्वारा सबमिट राम सेतु रहस्य को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या रिपोर्ट बनाता है और क्या खोज करता है, देखते हैं। और जानकारी के हिसाब से राम सेतु का निर्माण प्रभु श्री राम के नाम पर ही दर्ज है। वैज्ञानिक कितनी भी कोशिश क्यों न कर लें, लेकिन वो भूल जाते हैं ज्ञान जो कि हमारे भारत के वीर पूर्वजों के द्वारा बनाया गया है। इसे कोई भी झुटला नहीं सकता। ऐसे कई स्ट्रक्चर्स ने वैज्ञानिकों की नींद उड़ा रखी है, जिनमें से श्री कृष्ण के द्वारा बनाई गई द्वारिका नगरी, जो कि समुद्र के बीच में बनाई गई थी, ये भी एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग रहस्य से भरे फैक्ट्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें।